हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा शूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, वैसे क्लास स्टार्ट करने से पहले ये सुन लो। देखो तुम लोग अगर देखो ध्यान सुनना, अगर तुम लोग की पूरी 0% अभी प्रिपरेशन है, ठीक है, क्या क्या है तुम्हारी पूरी की पूरी अभी तुम्हारी 0% तैयारी है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए, एग्जाम बोर्ड के लिए बात करते हैं, तुम्हारा अंतिम मौका है। 90+ का तुम्हारा लक्ष्य इस क्लास में, ठीक है। तुम्हारा जो क्रैश कोर्स है, हम लोग का इतना कोशिश रहेगा, इतना हम लोग का प्रयास रहेगा, इतना हम लोग का टारगेट रहेगा, तुम लोग को क्या 90+ लाना, इतनी मेहनत। लेकिन हाँ, हम लोग के साथ तुम लोग को भी मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं कि बस हम लोग प्रॉपर मेहनत करते रहे, तुम लोग मजे लेते रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग को भी मेहनत करना होगा, तुमको 90+ लाना, लेकिन बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्या क्या मिलने वाला, सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे 100% की तुम्हारी गारंटी देते हैं तुम्हारे, लेकिन साथ साथ में तुमको भी मेहनत करना होगा, ठीक है। तुम्हारा वरदान में ज्वाइन कर लो, प्लस तुम्हारा अंतिम 90+ का रहेगा, ठीक है। अंतिम मौका है, छोड़ना नहीं है। बाकी यहाँ पे तुमको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। जहाँ सब कुछ, जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, वहां पे तुमको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। डेली क्लासेस मिलेगा, लाइव तुम्हारे डाउट क्लासेस मिलेंगे, डीपीपी मिलेगा, क्लास नोट्स, पीडीएफ, असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट, ए टू जेड तुमको हो। जो चीज इतनी बार तुमको एक ही टॉपिक रटा दिया जाएगा, एक तरह से सुन लो कि तुम्हारे एग्जाम में कहीं से भी आए तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तुमको कंप्लीट सिलेबस की तैयारी किया जाएगा, तुम्हारी थियरीज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन तुमको करना क्या है, अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारा प्रो, ठीक है। ध्यान देना, अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारा प्रो एप्लीकेशन पे जाना है, उसको वहां पे डाउनलोड करना है, वहां पे ज्वाइनिंग करना है, या फिर तुम लोग यहाँ पे इस पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ज्वाइनिंग भी कर सकते हो, अपनी क्लासेस ज्वाइन करने। तुम्हारा क्रैश कोर्स है, बहुत कम टाइम में तुम्हारी फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। जो तुमने पूरे 8-9 महीने में नहीं पढ़ा, वो तुम 2 महीने में पढ़ सकते हो, लेकिन उतनी सारी देखो, ध्यान सुनो, तुम्हें जिंदगी भर क्या क्या नहीं मतलब है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा क्या होता है, एग्जाम के टाइम में सब देखा जाए कि तुम्हारा जो जिस दिन एग्जाम निकलेगा ना, उस दिन देखते तुम्हारे 100% में से तुम्हारा परसेंट कितना आया है, वो सबको तुम्हारी एक जो तुम्हारे 1 मिनट का जो तुम्हारे रिजल्ट आता है, तुम्हारे इतने साल तुमने क्या क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, घूमा फिरा, मूवी देखा, कोई किसी से कुछ नहीं मतलब होता है, ठीक है। घर वालों को भी नहीं मतलब होता है, मम्मी पापा को भी मतलब नहीं आता तूने पूरे साल क्या किया है, ठीक है। लेकिन जिस दिन तेरा रिजल्ट आता है, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, उस दिन तुमको सबको पता चलेगा कि नहीं तुमने पढ़ के एग्जाम दिया, या फिर आवारागर्दी करके दिया, या फिर रात दिन भर मूवी देख के दिया, या फिर क्या किया, ठीक है। पूरे दिन रात तुमने पबजी खेला, या फिर कुछ भी किया, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं होता है तूने पूरे साल क्या किया। लेकिन तुम्हारे लास्ट डे, तुम्हारे जिस दिन रिजल्ट आता है, उस दिन तुमने क्या किया, तुम्हारा रिजल्ट सब कुछ बता देगा, ठीक है। तो मेहनत ऐसी करो कि तुम्हारे क्या सबसे कम टाइम में तुम्हारी क्या फुल प्रिपरेशन हो जाए, तुम्हारे 90+ आ जाए, ठीक है। तो बताओ, साथ साथ में मेहनत करना है। जिसको भी क्लासेस लेना है वो कॉल कर सकता है, पूरी गारंटी देते हैं, पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने हैं, तुम्हारे बायोलॉजी के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग क्या करने वाले इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो रेडी हो जाओ, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा आता है बायोस्फीयर पे। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे बहुत दफा मतलब आता है। ध्यान देना, बायोस्फीयर क्या होता है, इस पे क्या करना है, टिप्पणी बहुत लंबी क्लास नहीं लेके जाऊंगी, फटाफट बताऊंगी, फटाफट पढ़ना है, ठीक है। तो बायोस्फीयर लिखना, जयमंडल पृथ्वी का वह भाग होता है, ध्यान सुनना, जयमंडल पृथ्वी का वह भाग होता है ठीक है। जयमंडल क्या होता है, बात करें तो ये पृथ्वी का वह भाग होता है जहां पे सजीव निवास करते हैं, ठीक है, जो जिंदे लोग हैं, ठीक है। जहां सजीव निवास करते हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, जहां पे क्या होता है, सजीव निवास करता है, यह क्या तुम्हारा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल सब कुछ हो जाता है, ठीक है। यह स्थल मंडल, जल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में सम्मिलित रूप से विद्यमान है, सम्मिलित रूप से विद्यमान है, ठीक है। ये होते तुम्हारे बायोस्फीयर। क्या, ध्यान सुनना, तुम्हारे बायोस्फीयर यही होते हैं जो क्या करते हैं, तुम्हारे बात करें वायुमंडल में जितने भी तुम्हारे माइक्रोब्स वगैरह, जितने भी जिंदे इंसान पाए, बस ध्यान सुना, जिसमें सांसें चल रही हो, ठीक है, वो तुम्हारे क्या होते हैं, सभी सजीव जो होते हैं तुम्हारे बायोस्फीयर होते हैं, जो पृथ्वी के हर भाग में पाए जाते हैं। तुम्हारे स्थल मंडल की बात करें, तुम्हारे जल मंडल की बात करें, तुम्हारे वायुमंडल की बात करें, ये सब जगह पे क्या होते हैं, तुम्हारे विद्यमान रहते हैं, ठीक है। बातें क्लियर है,
ये सब जगह पे क्या होते हैं तुम्हारे विद्यमान रहते हैं। और ये क्या होता है तुम्हारे समुद्र तल की बात करें तो 6 किलोमीटर नीचे व वायुमंडल के 8 किलोमीटर, ठीक है। अगर समुद्र तल की बात करें बच्चों तो 6 किलोमीटर क्या होता है, 6 किलोमीटर की बात करो तो ये क्या होता है समुद्र तल के नीचे, ठीक है, ध्यान देना। अगर वायुमंडल की बात करो, ठीक है, तुम्हारे वायु की बात करो, तुम्हारे क्या होते हैं 8 किलोमीटर की बात करो ऊपर रेंज तक, ठीक है, ऊपर इतने ऊपर तक क्या होता है ये तुम्हारे फैले होते हैं, क्या तुम्हारे बायोस्फीयर होते हैं, ठीक है, बातें क्लियर है। तो ये हमारा होता है बायोस्फीयर। बच्चा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बातें क्लियर यहाँ तक बताओ, फटाफट समझ लो, ठीक है, फटाफट समझ लो। 3-4 क्वेश्चन कराऊंगी, बहुत लंबी नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है शीत निष्क्रियता के से क्या है उपरीत, ठीक है, ऊपर ती, ठीक है, ऊपर रति किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो शीत निष्क्रियता क्या होती है उस पे देख लेते हैं। अगर शीत निष्क्रियता की बात करें बच्चा, ठीक है, अगर शीत निष्क्रियता की बात करें इस पे देख लेते क्वेश्चंस, ठीक है, ध्यान सुनना। अगर बात करते हैं बच्चा शीत निष्क्रियता की, ठीक है, अगर बात करते हैं शीत निष्क्रियता की, ध्यान सुनना, अगर बात करते हैं तुम्हारे शीत निष्क्रियता की तो शीत ऋतु में प्रतिकूल परिस्थितियों में, शीत ऋतु में प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में, ठीक है, शीत ऋतु में प्रतिकूल परिस्थितियों में जंतु पलायन से बचने के लिए, पलायन से बचने के लिए, ठीक है, इससे क्या होते हैं बचने के लिए जो हमारे जीव जंतु होते हैं, मतलब बात कर सकते हैं बचने के लिए अपने आप को जीवित रखने के लिए, ठीक है, बचने के लिए अपने आप को जीवित रखने के लिए, ठीक है, अपने आप को बात करते हैं जीवित रखने के लिए शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, निष्क्रियता में चले जाते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल भी कुछ देखो, ठीक है, कुछ इसका एग्जाम्पल भी देखो, जैसे भालू हो गया, गिलहरी हो गया, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं तुम्हारे शीत निष्क्रियता होते हैं, ठीक है। तो जो क्या होते हैं अगर बात करते हैं जो अपने अपने लाइफ को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या करते हैं, जंतु पलायन कर जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में चले जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं शीत निष्क्रियता। इसी तरह तुम्हारा उपरति भी है, ये भी सुन लो, ठीक है, उपरति भी सुन लो, उपरति क्या होता है, ठीक है, ये भी सुन लो यहीं पे। अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में जो प्राणी प्लवक होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में ठीक है, जो तुम्हारे प्रतिकूल परिस्थिति की बात करें जो प्राणी प्लवक होते हैं कि अनेक जातियां उपरित में आ जाती हैं, अनेक जातियां ठीक है कहती है उपरति में आ जाती है, जो निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था होती, जो ठीक है, जो हमारी क्या होती है बात करते हैं निलंबित परिवर्धन की, वर्धन की एक अवस्था होती है, ठीक है, क्लियर है। ये तुम्हारे हो गए उपरति क्या होता है, मैं बस दोनों में यही चीजें दिखाई गई हैं। तो ये क्या करता है अपने जीवन को बचाने के लिए,
और क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थितियां में चला जाता है कि ऐसी जगह पे जाता है जहां पे वो क्या करे, अगर चेंज हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, बर्फ पड़ रहे हैं, तो क्या करता है अपने जीवन को बचाने के लिए वो भी क्या करता है, पलायन कर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। इसमें भी तुम्हारा यही है कि प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है, जो प्राणी प्लवक होते हैं, जो जंतु होते हैं छोटे छोटे, वो भी क्या करते हैं, ये भी अपनी उपरति में आ जाते हैं और क्या करते हैं, निलंबित परिवर्तन में चले जाते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश का पादपों पर प्रभाव लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रकाश का पादपों पर प्रभाव लिखिए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, तो ये तुम्हारा सुन लो। ठीक है, ऐसे ही सुन लो, इसमें होता क्या है। ठीक है, इसमें सुन लो। अगर बात करते हैं प्रकाश पादप के जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो अगर बात या ऐसे ही सुन लो, जो प्रकाश होता है, ठीक है, जो लाइट तो होती है, ठीक है, जो लाइट होता है, ये क्या कहता है, लाइट का प्रकाश का पादपों पर निम्न प्रभाव पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान। देखो, कोई भी जो प्लांट होता है उसको जर्मिनेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो उसकी सीड होती है, बस ऐसे सुन लो, बहुत ज्यादा इसमें मैं डिस्कस नहीं करने वाली। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं, लेकिन समझा रही प्रॉपर एक एक पॉइंट। ठीक है, पादप क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को उत्पत्ति में क्या होता है, परहरिम, ध्यान सुनना। पादप क्या होता है, जो प्लांट होते हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, प्रकाश की, ठीक है, लाइट की उपस्थिति में क्या करता है, तुम्हारा परहरिम, जो तुम्हारे परहरिम क्लोरोफिल होता है, हरिम का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, परहरिम का क्या करता है, ये निर्माण करने का कार्य करता है। जो प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण, ये जो तुम्हारा क्लोरोफिल्म होता है, उसका क्या कहता है, महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाता है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, पादप अंगों का जो तापमान बढ़ा देता है। ठीक है, पादप जो होता है उसके अंगों की बात करते हैं, का तापमान बढ़ा देने से क्या होता है, जो पादप की जो जैविक क्रियाएं होती है, ठीक है, उसकी जो जैविक क्रियाएं होती है, उसमें क्या करती है, एक्टिव हो जाती है। ठीक है, और तुम्हारा बात करते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए भी क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा। ठीक है, प्लांट लाइट, अगर बात करो प्रकाश नहीं है, ठीक है, अगर सूर्य नहीं है, ठीक, यहाँ पे मान लो तुम्हारा सूर्य है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा सूर्य है, ठीक है, सन है, अगर इसकी लाइट क्या करे, नहीं पड़ेगा, ठीक है, मिट्टी पे क्या तुम्हारी सॉइल है यहाँ पे, ठीक है, इस पे क्या तुम्हारा बहुत सारा प्लांट उगा है, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे प्लांट उगा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा क्या है यहाँ पे प्लांट उगा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा प्लांट उगा हुआ है सॉइल मिट्टी पे। ठीक है, ध्यान सुन लो, बहुत अच्छा से बना रही है, ठीक है, बहुत प्रॉपर तरीके से बना ली एकदम, बिल्कुल ध्यान सुन लो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा सूरज है, ठीक है, अच्छा अच्छे तरीके से बनाती हूँ, सुन लो, बहुत प्रॉपर तरीके से सुंदर सा बनाती हूँ। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे तुम्हारा सन बना दिया, यहाँ से ये तुम्हारी क्या आ रही है, लाइटें आ रही है, ठीक है, लाइटें आ रही है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, नीचे तुम्हारी बहुत सारी मिट्टी बना दी है, यहाँ पे तुम्हारी क्या है, सॉइल है, ठीक है, तुम्हारी क्या है, सॉइल है। ठीक है, अब इस पे तुम्हारे क्या हुए, प्लांट उगे हुए हैं, ठीक है, बहुत तुम्हारे क्या है, घास उगे हुए हैं, बहुत तुम्हारे क्या है, प्लांट्स उगे हुए हैं, ठीक है, और कुछ सीड वगैरह भी है। अब मान लो ये जो तुम्हारे सूर्य की जो किरणें आ रही है, ठीक है, सूर्य की जो किरणें यहाँ से यहाँ तुम्हारी आ रही है, ठीक है, जो सूर्य की तुम्हारी किरणें आ रही हैं, ठीक है, अगर मान लो सूर्य की लाइट ना आए, तो यहाँ पे जो मैंने बोला, ठीक है, अगर सूर्य की लाइट ना आए तो हमारे क्या है, परहरिम जो है, ठीक है, परहरिम, जिसमें जो जिस वजह से ये ग्रीन कलर है, ठीक है, ध्यान सुनना, जिस वजह से ये तुम्हारे ग्रीन कलर है ना, ये क्या होगा, तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है तुम्हारा, ठीक है, पादपों के लिए। नेक्स्ट तुम्हारा लिखा है, इसकी जो जैविक क्रियाएं होती है, मतलब प्रकाश नहीं होगा तो क्या बहुत सारी उसकी क्रियाएं क्या होगी, अगर देखो जो तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होता है, जो निकलने वाली जो गाड़ी मोटर से, जो वाहने से निकलने वाली जो तुम्हारी धुएं वगैरह होते हैं, ये भी क्या होता है, सूर्य के निकलने वाली जो बहुत अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उसमें बहुत सारी हानिकारक गैसें, जिससे क्या करती है, वो क्रिया करके क्या करती है, अपनी क्रियाएं करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा सीड जर्मिनेशन का भी, ये भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तो ये सभी क्या होते हैं, उसके बाद करें प्रकाश के कारण जो रंध्र होते हैं, उसे फूलने व बंद होने की क्रिया भी क्या होता है, प्रभावित करता है। ठीक है, ध्यान देना, जो रंध्र होता है, जो स्ट्रोमेटा भी होता है, उसपे क्या होता है, ये भी प्रकाश, ये भी जो तुम्हारा क्लोज और ओपन होता है ना, क्लोज और ओपन जो होता है, ये भी क्या होता है, तुम्हारा सूर्य पे ही डिपेंड करता है, लाइट पे ही डिपेंड करता है, जो उसके रंध्र होते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है, बताओ। तो ये हो गया प्रकाश का पादपों पर प्रभाव, बहुत सारे प्रभाव, तुम सोच सोच के भी हजारों लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा है। अपने नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न में चलते बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न चलते, ये बहुत ही सिंपल है, एक फ्लो चार्ट की तरह समझाती हूँ। ठीक है, एक डायग्राम से समझाती हूँ। अगर मान लो कोई इंसान है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारा कलर लेके समझाऊंगी। ये मान लो तुम्हारा इंसान है, ठीक है, इसकी यहाँ पे तुम्हारा घर है बढ़िया सा,
ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक इसका प्यारा सा छोटा सा तुम्हारा क्या है, इसका घर बना हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा घर है और ये इंसान क्या होता है, यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये इंसान क्या है तुम्हारा, यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये इंसान क्या है, यहाँ पे रहता है। अब इसका विचार आया, ठीक है, इसका विचार आया कि नहीं, हमको यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, तुम्हारे पहाड़ों पर चढ़ना स्टार्ट कर। ठीक है, ये तुम्हारे होंगे पहाड़, इस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे झाड़नुमा क्या होते हैं, घास वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे क्या हो गए, पहाड़ हो गए। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये तो यहाँ पे रह रहा है। ठीक है, ऐसे ही समझा रही हूँ, डायग्राम वगैरह से तुम लोग ऐसे समझ लेना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कुछ है नहीं। ठीक है, ये क्या हुआ, जब यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जब जाएगा तो क्या होता है, ये तो यहाँ पे नॉर्मल तुम्हारा इसका हार्ट बीट है, जो तुम्हारा बस के बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, इसके जो बीपी वगैरह है प्रॉपर नॉर्मल तरीके से है, सांसें ले रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, जब यहाँ पे चढ़ता है, इस पे जब चढ़ता है, ठीक है, इस पे जब क्या करता है, वो चढ़ता है, इस पे जब चढ़ाई करता है तो क्या होता है, ऊपर बहुत कम ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ऊपर जो हमारी ऑक्सीजन है बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, सांस लेने में, ब्रीथिंग में दिक्कत होती है, जी मचलाने लगता है, घबराहट होती है। तो ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं ऊंचाई पर उत्तुंगता से प्रभावित होना। मतलब चढ़ते चढ़ते क्या होता है, उसको सांस फूलने की बीमारी हो सकती है। जो इंसान नॉर्मली स्थल पे रहता है, वो जब चढ़ना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, उसको बहुत सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसको सांस फूलना, ठीक है, बातें समझ में आई, सांसें फूलना स्टार्ट हो जाता है, उसको ऑक्सीजन जो श्वास नली में उसमें दिक्कतें आ जाती है, ये सभी चीजें उसमें हो जाएगा। तुम इसमें लिखना चाहते हो तो बहुत चीजें इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, मैदानी भागों में रहने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, ध्यान सुनना, मैदानी भागों में अगर लिखना, मैं लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, हमारे जो मैदानी, यही चीजें हैं जो मैंने इसमें बताया। तो मैदानी भागों में जो रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जब वो पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है, जी मिचलाने लगता है, बीमारी मतलब बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, घबराहट होने लगता है। ये सभी क्या होता है, इसको तुंगता रोग से वो ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, इनके लक्षण भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हृदय की स्पंदन गति क्या होती है, बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़कर बढ़ा लेता है। ठीक है, अनुकूलन लक्षण रूपी ये सभी क्या होते हैं, इसको शिकायतें होने लगती है। ठीक है, जहां पे क्या होता है, सबसे मेन प्रॉब्लम तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा था, लेकिन ऊंचाई पे जैसे जैसे चढ़ता है वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं। तुमने सुना होगा जो पर्वतारोही होते, जो एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने पीठों पे ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके चढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, वो ऑक्सीजन प्रॉपर उनको मिलती रहे। ठीक है, तो ये होता है हमारी इस क्लास की आखिरी क्वेश्चन थी। ठीक है, बातें समझ में, मगर बहुत ज्यादा इस पे नहीं लिखवाया, इसलिए कि बहुत ज्यादा मैं इस पे नहीं लिखी, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे प्रॉपर इसलिए समझाया कि तुम्हें थोड़ी सी दिमाग में इमेजिंग बन जाए, जिससे तुम लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इमेजिंग मैंने इसलिए तुम लोग को बनाया कि तुम क्या करते हो, प्रॉपर तरीके से इस पे लिख सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बातें क्लियर है बच्चों। तो इसी तरह मेरे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लेकिन अब क्या कुछ नया लेके आऊंगे, कुछ बढ़िया चीजें लेके आऊंगे। ठीक है, जो तुम्हारे एग्जाम बोर्ड के लिए प्रॉपर तरीके से है, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक बढ़िया रहो, मस्त रहो।